आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 पेज नंबर 31 मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। मूल आवर्त सारणी में तो बहुत ज़्यादा दोष थे, कमियां थीं। पहला, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान का न होना, जो अभी भी एक कमी बनी हुई है। हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में दो जगह रखा गया, फर्स्ट ए वर्ग और लास्ट में 17वां वर्ग यानी 7A वर्ग। पहले और 17वें वर्ग में दो जगह रखा गया। निश्चित स्थान नहीं हो कि पहले में ही रहेगा कि 17वें में रहेगा, ये अभी भी कमी बनी हुई है। दूसरा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान न होना, ये भी एक कमी थी कि आवर्त सारणी में इनका आवर्त सारणी में स्थान ही नहीं मिला, आवर्त सारणी के बाहर रखा गया, ये भी एक कमी है। तीसरी कमी कि इसमें कहा गया था कि चौथे, पांचवें और छठवें आवर्त को दो दो श्रेणियों में बांटा गया, जिसे सम और विषम श्रेणियां कहते हैं। इस जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसमें सम और विषम श्रेणियां नहीं है, मूल आवर्त सारणी में थी। ये कमी है कि सम और विषम श्रेणियों का उपस्थित होना सम और विषम श्रेणियों का उपस्थित होना, ये भी गड़बड़ था कि सम और विषम श्रेणियां नहीं होनी चाहिए थी। चौथा पॉइंट था उत्कृष्ट गैस, जो शून्य वर्ग के तत्व होते हैं, सबसे लास्ट वाले अक्रिय गैस होते हैं, उनकी उस समय तो खोज हुआ ही नहीं था। लेकिन जब मूल आवर्त सारणी के बनने के बाद जब खोज हुआ तो उसका आवर्त सारणी में, मूल आवर्त सारणी में स्थान ही नहीं मिल पाया, तो ये भी कमी थी। उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी में, वही मूल आवर्त सारणी में स्थान न होना, मूल आवर्त सारणी में संशोधन हुआ तो स्थान मिल गया था, लेकिन मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं होता। पांचवा है परिवर्तित संयोजकता का प्रदर्शित होना। परिवर्तित संयोजकता का प्रदर्शित होना, न कभी किसी की उसी तत्व की संयोजकता कहीं 2 हो जाती है, कहीं 3 हो जाती है, कहीं 4 हो जाती है, कहीं 6 हो जाती है, तो यह बदलते हुए संयोजकता प्रदर्शित होना, ये भी एक कमी है। छठवां, अधिक जब परमाणु भार के आधार पर मूल आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया था, तो अधिक परमाणु भार वाले तत्वों का क्रम कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले उपस्थित हो गया था, मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहिए था, लेकिन पहले कम वाले का आ गया, फिर बाद में कम
ज़्यादा वाले का आ गया, बाद में कम वाले का। जैसे 13, 14, 15 है तो पहले 15 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 16 आ गया, ये गलत हो गया। तो अधिक परमाणु भार वाले, अधिक परमाणु भार वाले, अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले, कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले उपस्थित होना। एक बार और बता देते हैं, जैसे कि परमाणु भार के आधार पर मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी तो बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। जैसे मान लीजिए कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। लेकिन गड़बड़ी कहीं कहीं हो गई थी कि उसके लक्षण नहीं मिल रहे थे और उसको परमाणु भार इधर से उधर करना पड़ा। मतलब कि जैसे 13 के बाद 14 आना चाहिए, 13 के बाद 15 15 के बाद 14, यानी अधिक परमाणु भार वाले को कम परमाणु भार से पहले उपस्थित रखना पड़ा। भिन्न भिन्न ये भी था कि मूल आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न गुण वाले तत्व को एक ही वर्ग में भी रखा गया। भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों का एक ही वर्ग में उपस्थित होना। ये भी गड़बड़ी था। भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों का एक ही वर्ग में रखा जा रहा था, ये भी गड़बड़ी थी। 8वां, समस्थानिक समभारिक का आवर्त सारणी में स्थान देने में भी कठिनाई हुई। इस समस्थानिक है और समभारिक है तो उनको कैसे, और भार समान है तो कैसे एक साथ रखा जाएगा, कैसे अलग अलग रखा जाएगा। समस्थानिक और समभारिक, समस्थानिक और समभारिक वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान देने में कठिनाई होना। उनमें बहुत ही कठिनाई हुई। ठीक है, यह इतने लगभग मूल आवर्त सारणी के दोष थे। तो इसके कमी होती तो इसके बाद से आधुनिक आवर्त नियम बना। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम किस आधार पर बना था? इस समस्थानिक समभारिक परमाणु नाभिक की खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज किया और मोजले तथा चैडविक ने प्रयोग से ज्ञात किया था। इस तत्व का जो मुख्य लक्षण होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार होता है। और इसी आधार पर एक नियम बनाया था जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा, कि मोजले ने दिया था। तो लिखते हैं
समस्थानिक समभारिक समभारिक परमाणु नाभिक परमाणु नाभिक की खोज और रेडियो एक्टिवता एवं मोजले तथा चैडविक के प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार। ठीक है, इसी आधार पे मोजले ने नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा गया है। इसी आधार पर H.G.J. मोजले 1913 ईस्वी में द्वारा प्रस्तुत आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या था नियम, तो इन्होंने प्रस्तुत किया था, वो मोजले ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार था कि तत्वों का मुख्य भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी में क्षैतिज रूप से रखने पर उनके गुणों में एक नियमित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। इस नियम का क्या अर्थ है, तो इसका लिख दे रहे हैं। अर्थ है कि तत्वों को
तत्वों को उनके, जब परमाणु क्रमांक हो गया ना तब परमाणु क्रमांक, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखने पर आवर्त सारणी में, बढ़ते हुए क्रम में आवर्त सारणी में रखने पर उनके गुणों में एक नियमित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की। इसके बाद मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। मूल आवर्त सारणी में अब मेंडलीव ने जब देखा कि इस तत्व का जो मुख्य लक्षण है वह परमाणु क्रमांक हो गया, उन्होंने अपने आवर्त सारणी में संशोधन कर लिया, मूल आवर्त सारणी में संशोधन कर लिया, परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा और एक नई आवर्त सारणी बन गई जिसको कहा गया मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। इसको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे।